की डायरी पर आधारित जो अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उस पर है। पाठ्य पुस्तक में जो अंश दिए गए हैं उनको जानने से पहले हम एनी फ्रैंक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। उसने नाजीवाद की पीड़ा को सहा। उसकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 में नाजियों के यातना गृह में हुई। एनी फ्रैंक की ये जो डायरी है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। ये मूलतः डच भाषा में लिखी गई थी, डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। अनुवाद 1952 में किया गया और जो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित भी किया गया। इस पुस्तक पर आधारित बहुत सारी फिल्में, नाटक, धारावाहिक बन चुके हैं। तो अब हम वो हिस्सा पढ़ते हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है। एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई ये डायरी का हिस्सा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर द्वारा यहूदियों को दिए जाने वाली तकलीफों को बताया गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए अंशों के अलावा आपकी नॉलेज के लिए एन के बारे में और बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह के वीडियो और चाहते हैं ये भी उसमें लिखकर बताइएगा। जर्मनी का शासक हिटलर यहूदियों को बिल्कुल लाइक नहीं करता था, इसलिए उन्हें बहुत तकलीफें देता था, जिससे एन का परिवार बहुत ही चिंतित रहता था। 1938 में बहुत ही मारकाट हुई। इसके बाद एन के दो मामा अपनी जान बचाने के लिए उत्तरी अमेरिका चले गए। 73 वर्ष की उसकी नानी उनके पास रहने आ गई। 1940 के बाद जीवन बहुत ही कठिन हो गया। इनके देश में जर्मन आ गए और यहूदी विरोधी कानून बनाए जाने लगे। जैसे यहूदियों को अपनी पहचान के लिए हर समय पीला सितारा लगाकर रखना पड़ता था। उनकी साइकिल भी जब्त कर ली गई थी। वो लोग ट्राम में भी सफ़र नहीं कर सकते थे। सफ़र करना तो दूर की बात है, वो उस पर चढ़ भी नहीं सकते थे। वे लोग केवल 3 से 5 बजे के बीच में ही खरीदारी कर सकते थे और केवल यहूदियों की दुकानों में ही जा सकते थे। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर नहीं जा सकते थे। किसी भी मनोरंजन स्थल पर जाना उनके लिए मना था। स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट या किसी भी मैदान में जा नहीं सकते थे। इसके अलावा अपने घर के लॉन या अपने मित्रों के लॉन में भी 8 बजे के बाद उनका बैठना मना था। ईसाई दोस्तों से मिलने उनके घर जाना भी मना था। अब हम बात करते हैं एन के परिवार के बारे में। एन के जो पिता थे वो एक ऐसे माता पिता के बच्चे थे जो बहुत ही धनी थे। उनके दादा माइकल फ्रैंक का एक बैंक था जिससे वो लखपति बन गए। वह एक सेल्फ मेड इंसान थे। उसके पापा का बचपन और जवानी बहुत ही अमीरी में गुजरा, यानी कि एन के पापा का बचपन और जवानी बहुत ही अमीरी में गुजरा। लेकिन दादा की डेथ के बाद सारा धन इधर उधर हो गया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और हालात बहुत ही ख़राब हो गए। खाने में उन्हें सड़े आलू और कच्ची पक्की पालक से गुजारा करना पड़ता था। एन की बड़ी बहन मार्गोट को एएसएस से बुलावा आया, जिसके कारण अपनी बेटी को बचाने के लिए उनके घर के लोग गुप्त स्थान में रहने चले गए। गुप्त स्थान पे जाने के लिए उन्होंने बहुत सारा सामान कैरी किया, लेकिन सामान को वो दिखाकर ले जा नहीं सकते थे, इसलिए बहुत ही उलूल जलूल हरकतें करते। बहुत सारे कपड़े पहन लेते, बहुत सारे मोजे पहन लेते, जिससे वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सामान दूसरे घर ले जाकर रख सके। एन ने भी अपने बैग में बहुत सारी चीज़ें भर ली, जिसमें एक डायरी जो उसे किसी बर्थडे पर उपहार में मिली थी। वहां पर रहने के लिए 2 परिवार आ गए, एन परिवार और वागदान परिवार, यानी कि एन के माता पिता और वागदान परिवार। ये उसके पिता का एक ऑफिस था। वहां पहुंचने पर पहले दिन उसकी माँ और बहन बहुत थक गई, जिससे उन्हें ठंडा खाना ही खाना पड़ा। शाम 4:30 बजे के बाद ही अंधेरा हो जाता था। बिजली खर्च नहीं कर सकते थे क्योंकि उसका भी एक कोटा था। एन का बताना है कि वहां पर एक मिस्टर डसेल थे जिनके पास पैरों से चलाने वाली दांतों की ड्रिल मशीन थी। वो बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। वो हर समय एन के पीछे लगे रहते और उसकी माँ से उसकी शिकायत करते रहते थे। एन के पास समय बिताने के लिए कोई भी काम नहीं था, इसलिए वो राजसी परिवारों की जानकारी इकट्ठा करती और अपने बालों के नए नए स्टाइल बनाती, जिससे कि उसकी माँ उससे चिड़ी रहती और उसे डांटा करती। बल्कि एन का तो कहना यह है कि उसका कोई भी काम किसी को पसंद आता ही नहीं था। 1944 की बात है। उस समय एन पूरे 15 वर्ष की हो गई और इस
कंडीशन में भी जब वो किस परेशानी में रहा करते थे, एन की सालगिरह को हल्का सा सेलिब्रेट किया गया, जिसमें उसे पुस्तकें मिली, बेल्ट मिले, रुमाल मिला, दही, जैम, बिस्कुट, ब्रेसलेट और मीठे मटर, कुछ कुछ चीज़ें उसे उपहार में मिली। मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका था और वातावरण भी ख़राब था, माहौल भी ख़राब था, क्योंकि हमले चारों तरफ से जारी थे। एन अपनी कमियों को पहचानती थी और खुद को बदलना चाहती थी, लेकिन सब लोग उसको अक्खड़ समझते थे। वांदान और डसेल दोनों उस पर हर समय आरोप लगाते थे और उसकी मां से शिकायत करने की कोशिश में लगे रहते थे। उसका एक दोस्त था पीटर, जो उसके पास आता था और दोनों बातें करते थे। एन बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं निकली, वो प्रकृति को देखना चाहती थी। उसे चांद देखना अच्छा लगता था, उसे घूमना फिरना अच्छा लगता था, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती थी। एन वैसे तो एक छोटी लड़की थी, लेकिन उसके जो विचार थे वो बहुत ही मैच्योर थे। वो सोचती थी कि जो महिलाएं हैं उनके अधिकार भी पुरुषों के बराबर होने चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें काम करने का, उन्हें प्रगति का, जो भी कुछ आगे बढ़ने के साधन हैं या सुविधाएं हैं या अवसर हैं, वो सब औरतों को मिलने चाहिए। बल्कि कहना यूँ चाहिए कि वो चाहती थी कि औरतें भी बराबरी से आगे बढ़े और समाज में अपना स्थान बनाएं। ये बहुत पुरानी बात है, आज समय बदल चुका है। आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और किसी फील्ड में भी, किसी क्षेत्र में भी उनसे कम नहीं है। एक महिला एक डॉक्टर भी हो सकती है, एक टीचर भी हो सकती है। कल्पना चावला का नाम आपने सुना होगा, वो भी तो एक महिला ही थी। तो बहुत सारी महिलाएं बहुत क्षेत्रों में आगे बढ़ चुकी हैं। आप खुद जानते हैं, यहाँ पर उसको बताने की इससे अधिक आवश्यकता नहीं है। ये सारा हिस्सा एन ने अपनी किटी नामक गुड़िया को संबोधित करके लिखा है, उस डायरी में जो उसे अच्छे दिनों में उपहार में मिली थी। 1945 में एन की मृत्यु हो गई। 4 अगस्त 1944 को एनेक्सी में छिपे 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी यातना शिविरों में मौत हो गई। इनमें से केवल एन के पिता ही जीवित बचे, जिन्होंने एनी फ्रैंक की डायरी को प्रकाशित करवाया और उसके विचार हम तक पहुंचे। यदि वो डायरी प्रकाशित न होती, यदि एन डेली डायरी न लिखती, यदि एन उस समय के सारे हालात लिख कर न रखती, तो हमें नहीं पता चल पाता कि उस समय 15 साल की लड़की की मानसिक स्थिति कैसी थी, एक किशोर लड़की की मानसिक स्थिति कैसी थी, वो किस तरह से उस हालात को झेल रही थी, वो किस तरह से परिवार में एक अकेली पड़ गई थी। तो इस प्रकार से ये आपका जो पाठ है एन फ्रैंक की डायरी, उसका सारांश हो गया। आप पाठ को अच्छी तरह पढ़ने के बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लर्न करेंगे। थैंक यू।